डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के भौतिक विज्ञान विषय की पढ़ाई में हमारा जो आज नया टॉपिक है, ये हमारा पहले यूनिट का ही लास्ट टॉपिक आप इसे मान सकते हैं। ये है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। हम किसी भी यंत्र द्वारा कोई नाप मापते हैं तो वो कितनी ठीक है, कितने हम कह सकते हैं कितनी अधिक शुद्ध रूप से इसने मापा है, तो ये सब निर्भर करता है सार्थक अंकों पर। किसी भी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वह माप उतनी ही अच्छी कहलाई जाएगी। तो सार्थक अंक होते क्या हैं, पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सार्थक अंक हैं क्या, हम किन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 सब अंक हैं, लेकिन सार्थक अंक क्या हुआ। तो जैसे कि डेफिनेशन, क्योंकि थ्योरेटिकल था तो मुझे बोर्ड पे पहले लिखना पड़ा, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स के माध्यम से भी मैं आपके पास इनको भेज दूंगा, फिर भी आप इस यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो पहले आप इसे छोड़ दो, यहाँ पे देखो, किसी राशि की माप में, कोई राशि है, कोई हमने मेजरमेंट किया, तो यथार्थपूर्वक जिसे हम आसानी से बिल्कुल शुद्ध रूप से नाप सकते हैं ज्ञात अंकों को। मान लिया मेरे पास ये एक स्केच है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर अगर इसकी लंबाई है, तो जो 6 है, जो अंक 6 है, वो क्या है, यथार्थपूर्वक हमने इसे नाप दिया, तो इसकी नाप में कितना आया, पूरा एक सार्थक अंक है। लेकिन यदि इसकी लंबाई 6 दशमलव से आगे हो, मतलब 6 और 7 के बीच में हो तो 6.5, 6.5 और 6 के बीच में हो, तो हम ऐसे बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल रूप से हमें पता नहीं चलने का कि इसकी लंबाई सही में है कितनी। तो जब हम मीटर स्केल से नापते हैं तो मान लिया लंबाई आ गई 6.5 सेंटीमीटर, और मान लिया हम जिसे देख नहीं पा रहे, ये लंबाई 6.4 और 6.6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी पेंसिल की लंबाई है, मान लिया ये 6.4 से 6.6 के बीच में आई है, तो हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इस स्केच की लंबाई कितनी होगी। तो हमने क्या किया, 6.4 से ज्यादा और 6.6 से कम, 6.5 इस लंबाई को हमने ले लिया। तो फिर इसके बाद जो फिर ये पहला अंक आया यथार्थपूर्वक 6, तो हम मान लिए कि 6 तो इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर तो, लेकिन उसके बाद कितनी, तो अब इसमें हमें कंफ्यूजन है कि 6.4 है कि 6.6 है। तो किसी भी राशि में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को, तो यथार्थपूर्वक तुमने 6.6 नाप दिया यथार्थपूर्वक, उसके बाद जो पहला संदिग्ध अंक है ये 0.5, ये क्या है, ये पहला संदिग्ध अंक है, मतलब डाउटफुल नंबर है 0.5, क्योंकि हमें निश्चित नहीं पता कि ये 6.4 है कि 6.6 है। 6.4 से ज्यादा है और 6.6 से कम है, तो इसलिए हमने इसके बीच की 6.5 ले लिया मीटर स्केल से। हम तो यथार्थपूर्वक हमने किसे नाप पाए, 6.5 सेंटीमीटर को हम यथार्थपूर्वक नाप पाए, जिसमें 6 बिल्कुल यथार्थपूर्वक अंक था और 0.5 क्या था, पहला संदिग्ध अंक था। तो इन दोनों अंकों मिलकर जो हमारी माप बनी, इसे हम कहते हैं सार्थक अंक। तो बेटा समझ में आए, सार्थक अंक का महत्व क्या है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, एसयूवीएच हो, कुछ भी हो, बहुत छोटी छोटी राशि हमें नापनी होगी, तो उन सबको नापने के लिए हमें देखना पड़ेगा उसके निश्चित रूप से कितना मान आया है, कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, तो वो सब निर्भर करेगा सार्थक अंक पर। तो डेफिनेशन क्या हुई, किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो इसके बाद सार्थक अंकों के गुण दिए गए, उन्हें मैं आपको विस्तृत रूप से बता भी देता हूं क्या है। जैसे पहला गुण दिया, किसी मापी गई राशि में, कोई राशि हमने, कोई लंबाई हमने नाप ली, राशि गई मापी में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो अब इसमें दो चीज आई, जो हमने राशि मापी उसकी जो उसमें कितने सार्थक अंक हैं वो डिपेंड करेंगे मापक यंत्र के अल्पतमांक पर। तो ये क्या चीज हुई, कोई भी एपरेटस है हमारे पास, उसकी जो लिस्ट काउंट, मतलब अल्पतमांक वह दूरी होता है जो उस यंत्र के द्वारा उस दूरी को हम यथार्थपूर्वक नाप सकते हैं। यानी किसी भी नापने वाले यंत्र से बिल्कुल शुद्ध रूप से जितनी
न्यूनतम दूरी नापी जा सकती है वह उसकी अल्पतमांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये कुछ दूरियां लिखी गई, ये देखो मीटर पैमाना जो हमारा सिंपल स्केल होता है उसकी जो अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि हम स्केल के माध्यम से जो हमारे जनरली हमारे बैग में होता है बच्चों के, उसके द्वारा हम दशमलव के एक अंक तक शुद्ध रूप से नाप सकते हैं। अगर उसकी दूरी उससे अधिक होगी, मान लिया 0.12 से ज्यादा है, देखो अब 0.25 तो हमने नाप दिया मीटर स्केल से क्योंकि दशमलव का एक अंक है, लेकिन उसके बाद की अगर दूरी नापनी हो तो हम प्रयोग करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक की शुद्ध दूरी हम वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर पैमाने की सहायता से नाप सकते हैं। अगर इससे भी छोटी दूरी है तो उसे नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज की जो अल्पतमांक है वो है दशमलव के बाद 3 अंक, 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज की, अल्पतमांक है स्क्रू गेज का। इसकी सहायता से हम दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध नाप सकते हैं। तो मीटर पैमाने के द्वारा हम दशमलव के 1 अंक तक, वर्नियर पैमाने द्वारा दशमलव के 2 अंक तक और स्क्रू गेज के द्वारा दशमलव के 3 अंक तक हम शुद्ध माप को माप सकते हैं। अब देखो हमने मान लिया कोई एक राशि नापी जिसकी लंबाई 2.5 थी, तो अब 2.5 आई तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 2 हुए, 2 और 2.5। फिर वही नाप हमने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नापी तो हमारी रीडिंग आई 2.52। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 3 हुए, 1 2, 1 दशमलव के बाद 2 अंक, 5 और 2, 3 अंक हो गए। उसके बाद वही दूरी हमने स्क्रू गेज की सहायता से नापी, वो कितनी आई 2.520। तो इसमें कितने अंक हुए, इसमें 3 अंक हुए। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे वैसे हम न्यूनतम दूरी को यथार्थपूर्वक शुद्ध रूप तक नापते जा रहे हैं। तो किसी भी मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करेगी, जितना कम अल्पतमांक होगा वो यंत्र उतनी ही अच्छे प्रकार से छोटी दूरियों को नाप देगा। ये प्रैक्टिकल में जो हमारा पहला प्रैक्टिकल ही है, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी तार का व्यास ज्ञात करना या किसी सिक्के की मोटाई ज्ञात करना, उसमें प्रयोग होता है। और उसमें हमें ध्यान रहना चाहिए कि वर्नियर पैमाने का या वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो वो क्या है 0.01 सेंटीमीटर, इसे ध्यान रखना। फिर स्क्रू गेज में भी 0.001 सेंटीमीटर। जब प्रैक्टिस करेंगे वहां पे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वही बताया गया है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप याद रखेंगे कितना लिस्ट काउंट हुई 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा गुण क्या है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव पहले लग रही है, बाद में लग रही है, कहाँ लग रही है, इससे हमारी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं पहली हमारी माप है 2.52, ठीक, दूसरी माप है 25.2, तीसरी है 0.0252। तो हम देख रहे हैं पहली जो माप है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे वाले में दशमलव के बाद 1 अंक है और तीसरे वाले में दशमलव के बाद 4 अंक है। लेकिन तीनों राशियों में जो सार्थक अंक है वो 3 ही है। इसे हम जब आगे नियम बताऊंगा मैं, ये वाला अंक हम काउंट नहीं करेंगे, जो 0 के बाद जो संख्या है वो सारे जो अंक हैं 0 को छोड़कर वो सब उसमें गिने जाएंगे सार्थक अंक में। इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा 1 2 3 सार्थक अंक है, 1 2 3 सार्थक अंक है, इसमें अंक 4 है लेकिन सार्थक केवल 3 ही है। तो दशमलव बिंदु की स्थिति कहीं पर भी हो उससे सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे इसका अर्थ है कि वह माप उतनी ही यथार्थ है। यथार्थ का मतलब उतनी ही वास्तविक है, उतनी ही शुद्ध है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी माप में अधिक से अधिक सार्थक अंक हो, जिससे कि हमारी माप अधिक से अधिक यथार्थपूर्वक हो। और लास्ट गुण इसका जो है सार्थक अंकों का, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उस माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। बिल्कुल पहले वाले में जब हमने कहा कि जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वह माप उतनी ही अधिक शुद्ध होगी, तो जब शुद्ध होगी तो उसमें त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम होंगी।
तो अर्थात किसी भी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उस माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। तो ये सार्थक अंक है, इन्हें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे प्रैक्टिकल वर्क में भी काम आते हैं और हमारे जो हमारा ये पहली यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक तो ये है ही। अब ये सार्थक अंक हो गए, सार्थक अंक के ये तो गुण हो गए। अब मैं तुम्हें इससे आगे बताऊंगा कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारी माप में कितने सार्थक अंक हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया कि सार्थक अंक क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। अब हम सार्थक अंक की पहचान कैसे करेंगे? तो सार्थक अंकों की पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं, उन्हें मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला नियम है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऐसा कोई भी अंक जिसमें शून्य नहीं है तो वो सारे क्या हैं? सार्थक अंक हैं। जैसे एक लिखा हुआ है 2531, तो कितने अंक है? 4, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4। या 78915, कुल कितने अंक हैं? शून्य से कहीं भी नहीं है, ना बाहर है ना बीच में है, तो सारे क्या है? शून्यतर है। शून्य को छोड़कर बाकी अंक हैं। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। तो पहला हम बिल्कुल स्पष्ट नियम ध्यान रखेंगे कि जितने भी शून्यतर, शून्य को छोड़कर जितने भी अंक लिखे हुए हैं वो सब के सब सार्थक अंक हैं। जो 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं उनमें शून्य ना बीच में है, ना बाहर है, ना साइड में है। तो शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं वो सभी के सभी सार्थक अंक हैं। अब सार्थक अंक की पहचान का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, अब देखो आप ध्यान से। अब दूसरा नियम ये है कि अगर शून्यतर अंकों के बीच में कोई शून्य आ रहा है तो वह भी सार्थक अंक में काउंट होगा। जैसे ये संख्या है 460305, हम देखते हैं 46 तो शून्यतर अंक हो गया, इसके बीच में एक शून्य आया, फिर 3 के बाद एक और शून्य आया और फिर 5 और 1 आया। तो अब ये शून्य भी यहाँ पर क्या हो गए? शून्यतर। ये शून्य भी अब यहाँ पर सार्थक अंक हो गए हैं। अगर कोई शून्यतर अंकों के बीच में आ रहा है तो वह अंक भी सार्थक अंक हैं। तो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस संख्या में कुल मिलाकर कितने सार्थक अंक हैं? 7 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार अगर दशमलव वाले एग्जाम्पल हम लें 10.3051, ठीक है, क्या संख्या है? 10.3051। तो अब जितने भी जीरो हो, कुछ भी हो, उन सबको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक हुए? 6 सार्थक अंक हुए। तो इस जो हमारा सेकंड नियम है वो क्या कह रहा? वो ये कह रहा है कि अगर कोई शून्यतर अंकों के बीच में आ रहा है तो वो शून्य भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा। कितने भी शून्य बीच में हो, अगर उनके दाएं और बाएं शून्यतर अंक हैं तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। अब जो तीसरा नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसे जरा आप ध्यान से देखना। एक संख्या हमने देखी 46030500, अंक कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सार्थक अंक कितने हुए? 6। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि किसी भी शून्यतर संख्या में अगर लास्ट में 2 शून्य लगातार आ रहे हैं, या 2 या 3 है, कितने भी हो, लास्ट में अगर शून्य है तो वो सार्थक अंकों में नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे 460, ये तो बीच में है, 305, ये दोनों शून्य बीच में थे और इस साइड में थे, तो ये दोनों तो जोड़े गए, लेकिन जो बाद वाले शून्य थे इनको हमने सार्थक अंक में नहीं लिया। तो 460305 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हो गए? 6। लेकिन इसी में जो ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है, यदि कोई माप वास्तविक होगी और उसमें शून्य आएंगे तो वहां पर वो शून्य सार्थक अंक में जोड़े जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर ये किलोग्राम आ गया, हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने किलोग्राम वजन है, तो अब ये वास्तविक माप हो गई, किलोग्राम आते ही साथ। तो अब जब ये वास्तविक माप हो गई तो अब इसमें शून्य है, ये भी सार्थक अंकों में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी संख्या में सार्थक अंक कितने हो गए? 8 हो गए। पहले कितने थे? 6 थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई वास्तविक माप है, जैसे हमने लिखा 200 मीटर, अगर यहाँ पर मीटर ना होता तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी? 1, केवल 2, जीरो को हम छोड़ देते। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई?
3, कितनी हो गई 3। अब ये 0 भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो अगर कोई नंबर, कोई राशि वास्तविक मात्रक है तो उसमें आने वाले शून्य भी सार्थक अंकों में जोड़े जाएंगे। बीच वाले शून्य तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन लास्ट में आने वाले शून्य भी सार्थक अंकों में जोड़े जाएंगे यदि हमारी मापी गई माप वास्तविक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है ये दशमलव वाला है। इसमें ये है कि अगर दशमलव के बाद शून्य है, चाहे 1 शून्य, चाहे 2 शून्य, चाहे 3 शून्य है, तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन जब कोई शून्यतर अंक आएगा और उसके बीच में कोई शून्य है, वो सार्थक अंकों में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप 0.00348, कुल मिलाकर कितने हैं 1 2, ये तो कोई मायने नहीं इसका, तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन सार्थक कितने हैं 4। क्यों? क्यों दशमलव के बाद आने वाले 2 जो ये शून्य हैं इनको हम सार्थक अंकों में नहीं लेंगे। जब पहला हमारा शून्यतर अंक आएगा उसके बाद अगर 0 आएगी उसे हम सार्थक अंक में लेंगे। ऐसे इसमें 0.0803 सार्थक कितने हैं 3 है, ये सार्थक अंक है, इसे हम नहीं लेंगे, जबकि इस 0 को हम सार्थक अंक में काउंट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट नियम है वो ये कह रहा है कि जैसे ये है 3.10900, सार्थक कितने 6। अगर कोई दशमलव वाली संख्या है, एक शून्यतर अंक है, उसमें क्या है, उस दशमलव लगी दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वो चाहे शून्यतर हो चाहे शून्य वाले हो, वो सब के सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। जैसे कि 3.10900, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं कुल 6 आ गए, तो सार्थक अंक कितने हो गए 6। यानी कि हमने इन दोनों शून्यों को भी सार्थक अंक में ऐड किया है। क्यों? क्योंकि इस संख्या में बीच में दशमलव है। अगर ये दशमलव ना होती तो सार्थक अंक होते 1 2 3 4, लेकिन इसमें बीच में दशमलव है तो ये दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें जितने भी अंक होंगे भले ही वो शून्य हो वो सब के सब सार्थक अंक में जोड़े जाएंगे। ऐसे ही अब अगर उसमें बाईं ओर कुछ नहीं है और स्टार्टिंग हमारी 0 से हो रही है, तो वही पहले वाला नियम, ये 0 सार्थक अंक नहीं है, इसके बाद के जितने भी अंक हैं ये सब के सब सार्थक अंक है। और सार्थक अंक की संख्या कितनी आ गई 4। इसके बाद अगर एक और 0 लगाऊंगा वो भी सार्थक होगा, एक और 0 लगाऊंगा वो भी सार्थक अंक होगा, लेकिन इससे पहले अगर मैं एक और 0 लगाऊंगा तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये 5 नियम है जिसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि हमारे कौन सा अंक सार्थक अंक है कौन सा नहीं है। एक बार बहुत जल्दी से रिवीजन कर लो, सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक है, और जितने भी अगर 0 बीच में आ रही है तो वो सार्थक अंक में काउंट होगी, अगर 0 लास्ट में है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो वास्तविक माप होगी तो वो सार्थक अंक होंगे। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी 0 को छोड़कर सार्थक अंक है, 0 काउंट नहीं होगी, लेकिन शून्य अंकों के बीच में 0 काउंट होगी। दशमलव के बाद जितने भी अगर कोई शून्य दशमलव के बाद कोई शून्यतर अंक आया उसके बाद 0 0 आई तो वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। और लास्ट में ऐसे ही बीच की दशमलव के बाद जो अगर 0 0 है तो वो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने 0 हैं सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो बच्चों ये इस पहली यूनिट का 3 चैप्टर थे। पहले चैप्टर में तो वही था नाभ के बल वगैरह कौन कौन से बल होते हैं, आइंस्टीन समीकरण, इतना मेन नहीं था, वो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से भेज दिया था। सेकंड में फिर वो विमीय विश्लेषण वाला था, वो टॉपिक मैंने तुम्हें विस्तृत रूप से पढ़ाया है। और उसके बाद इसमें सार्थक अंक, ये हो गया सार्थक अंक क्या है, उनके गुण क्या है और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। इसके बाद अब इसमें जब हम कोई माप लेंगे उसमें त्रुटि कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार की त्रुटि होगी, इसको हम अगले वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके लिए होमवर्क भी है, ये मैंने संख्या लिखी है, इनमें आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक इसमें है। ध्यान से देख लो, पहली संख्या है 1005, दूसरी 0.003, तीसरी है 500 मीटर, उससे अगली है 51700, फिर इससे आगे 0.0600, फिर 758000। इन संख्याओं में कितने सार्थक अंक हैं, अपने ज्ञान के अनुसार जो मैंने आपको सिखाया है उसके अनुसार आप करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से लिख पाएंगे कि इन संख्याओं में कितने सार्थक अंक हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। हमेशा हम जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई रीडिंग निकालते हैं, उसमें इन सार्थक अंकों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। धन्यवाद।